जी, जी, बहुत ख्वाजा शुक्रिया। सहमति जी, सभी मेंबरान पे सईद साहब आप अपना सवाल सामने रख कीजिए, जी, या सॉरी जो भी मकसद है। जी, मकसद यही था कि चलें वक़्त जो है वो किसी और के भी काम आ जाएगा। हम तो इधर जितने मेंबरान हैं वो तो सुन ही रहे हैं, तो कल को और लोग भी सुनेंगे तो सबको फ़ायदा। अब ये एक सवाल ये अक्सर सवाल मैं तो समझता हूँ इसे, लेकिन इसको वज़ाहत हो जाए तो अच्छा है और भी लोगों को फ़ायदा होगा कि मज़ाहब में आपने देखा होगा कि अक्सर मज़ाहब ख़ास तौर पे बरे-सग़ीर के जो मज़ाहब हैं, जो मतलब बरे-सग़ीर में जो मज़ाहब पाए जाते हैं, इनके अंदर अजीब-अजीब किस्म की रसूमात हैं। इनमें से एक रस्म जो है, और ये सारी रसूमात ऐसी तकलीफ़देह हैं के बावजूद इन सबको इल्म है कि ये रस्मों से सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों के ऊपर बोझ पड़ता है, वक़्त ज़ाया होता है, फ़ाइनेंशियल रिसोर्सेज़ ज़ाया होते हैं, फिर भी ये लोग अच्छे खासे पढ़े-लिखे होकर भी वो रसूमात जो हैं वो छोड़ते नहीं। मसलन उनमें से एक एक रस्म मैं आज ज़िक्र अभी करता हूँ कि कोई जैसे किसी की डेथ हो जाती है, तो किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद लोग जो हैं उसका जनाब आज इसका 7वां है, आज इसका जनाब 40वां है, आज इसका फलाना है, आज इसका फलाना है, करते 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 मैं कई ऐसी फैमिलियों को जानता हूँ कि उनके पास बेचारों के पास खाने पीने के लिए भी बहुत ही महदूद होता है, लेकिन इन फजूल रसूमात को अदा करना उनके लिए एक फरीजा बन जाता है, जैसे कि पता नहीं बरादरी क्या कहेगी, पता नहीं वहाँ क्या होगा, पता नहीं खुदा नाराज़ नहीं हो जाएगा, पता नहीं उसका रसूल नाराज़ नहीं हो जाएगा। तो इसके ऊपर रोशनी डालें कि जो लोग इस दुनिया में वफ़ात जो पाके चले गए हैं, उनकी अरवाह के लिए इस दुनिया में अगर कोई वो कुर्बानियाँ करते हैं या उनके लिए कोई खाने तक़सीम करते हैं, तो क्या इसका कोई फ़ायदा पहुँचता है किसी को दूसरी दुनिया में? जी, बस ये जी, सवाल। जी। जी, बहुत शुक्रिया जी सईद साहब, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इस पे हुज़ूर ने अपनी वीडियोज़ में भी, सवाल-ओ-जवाब के सेशंस में भी हमें इसका जवाब दिया है। हम वहीं से इसका जवाब लेते हैं। मेरे सादा से अल्फ़ाज़ में तो मैं यही कहूँगा कि जितनी ये बिदअत हैं, जितनी ये रसूमात हैं, ये हर कल्चर में, हर मज़हब में, हर मोरालिटी हाँ जी, ह्यूमन मोरालिटी जो है वो वक़्त के साथ-साथ बदलती आई है। ये बिदअत आपको अ, मिलेंगी, किसी न किसी रंग में ज़रूर मिलेंगी। तो मोरालिटी जितनी भी पुरानी हो, बेशक वो रूहानियत के साथ जुड़ी हो, बेशक वो ज़ाहिरी रसूमात के साथ जुड़ी हो या आखिरत की ज़िंदगी के साथ जुड़ी हो, ये सारी सिम्बॉलिक हैं। तो हम सादा सवाल का सादा जवाब देते हैं कि नेकी का बदला, जैसे हुज़ूर फरमाते हैं कि नेकी का बदला नेकी के सिवाय कुछ नहीं। अब जहाँ तक ताल्लुक है किसी शख़्स के मर जाने के बाद उसके लवाहिकीन जो हैं, उसके लिए देगें चढ़ाते हैं या उसके लिए साले-सवाब करते हैं, उसको तो कुछ नहीं पहुँचता। हाँ, जिस शख़्स ने कोई खैरात की है, किसी गरीब शख़्स के पेट में दाना चल गया है, तो पहुँच गया, उसने खा लिया है, उसने खुदा का शुक्र अदा किया है। हाँ, उसकी नेकी है, उसको उसपे उसका अजर मिलेगा, उसको उसपे शाबाश मिलेगी, उसकी रूह में वो अच्छाई दिखाई देगी। लेकिन जो शख़्स दुनिया से चला गया है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। उसको उसका कोई क्या अजर होगा उसके लिए कि जी पीछे एग्ज़ैक्ट पढ़ने वाले जो पढ़ रहे हैं कुरान, तो उस उन पढ़ने वालों को जो तो जैसे ये है कि एक शख़्स अमेरिका में बैठा है, उसका एक मिलने वाला चाइना में बैठा है, जो बीमार है अमेरिका में, उसके हिस्से की दवाई जो है वो चाइना में बैठा वो खा ले, तो अमेरिका में बैठे शख़्स को आराम आ जाएगा। ऐसा तो हो ही एग्ज़ैक्ट नहीं सकता। एग्ज़ैक्टली जी। जी, ये सारी अ, एक हमदर्दाना, एक अपनाइयत के तहत वक़्त के साथ लोगों ने एस्टेब्लिश की हैं रसूमात, इनका सिर्फ़ जज़्बात से ताल्लुक है, इनका रूहानियत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो यादगिरी के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, दिल से वो यही चाह रहे होते हैं कि जो शख़्स हमारा प्यारा इस दुनिया से चला गया है, वो जिस जहान में भी जाए उसका उसके साथ अच्छा हो। वो उसका अच्छा चाहने के लिए ये सब कर रहे होते हैं, उसकी खैर ख्वाही में।
अगर आप इस पे कोई एक्सप्रेशन शेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। कोई भी हमारा भाई इस पे बात करना चाहे तो आप कर सकते जी अतर भाई, एग्जैक्टली यही मेरा जवाब हमेशा से रहा है उन लोगों को जो ये आप अभी बयान कर रहे हैं। हजूर का भी जाहिर है मौकफ यही है, और हजूर ने शुरू दिन से ये बताया कि उन लोगों को कोई, अगर आप जाती तौर पे समझ दें कि उनको कोई फायदा पहुंच गया तो ये गलत बात है। हाँ, ये है कि चलो किसी जैसे कुर्बानी है कि ये करते हैं कुर्बानियां, तो लोगों को गोश्त तकसीम करते हैं, चलो गरीब आदमी को मिल गया, कोई खा लिया, वो तो ठीक है। लेकिन अब ये देखें ना कि एक ही दिन मिलियंस मिलियंस जानवरों को, मतलब है कि काट देना, ज़िबा कर देना, जो भी आप, तो मतलब है कि अगर उसी को तरीके से कॉन्स्टेंटली पूरा साल थोड़ा 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 करके उन गरीबों में तकसीम हो जाता तो ज्यादा बेहतर था। और अब वो पता चल रहा है कि जिसके ऊपर कुर्बानियां कर रहे हैं, जिस नाम के ऊपर, उसके पीछे भी सारी झूठ की कहानी है। तो ये भी सेल्फ मेड चीजें हैं सारी। इसी सिलसिले में जो दूसरा सवाल था वो भी हजूर ने जो हजूर के आने से ये एक बहुत बड़ी नेमत है लोगों के अंदर, अ, मतलब उनको मुंतकिल हुई है कि शादियां हैं। जैसे एक तो है ना कि कोई फौत हो गया तो उसके मतलब लाखों रुपए लगा देते हैं उसके ऊपर, और वो बेकार रसूमात पे। इसी तरह शादियों की हालत देखें आप, कि शादियां हैं तो बाज़ दफा मैं देखता हूँ कि यार इतना ज्यादा मतलब है कि जाया कर देते हैं चीजों को शादियों के नाम पे। अब हमारे मिशन में जैसे हुजूर ने भी फरमाया कि एक वक्त आएगा कि जो लड़का होगा उसको, उसकी भी सारी हिस्सें खुली होंगी, उसको दिखा दिया जाएगा कि ये लड़की जो है हमने तुम्हारे लिए चुनी है, और इसी तरह लड़की को भी दिखा दिया जाएगा कि ये लड़का तुम्हारे लिए चुना गया है। और उस बेस पे वो अपने जहां जहां जिस जिस मुल्क में होंगे, अपनी दुनिया के पेपरों के लिए, रिकॉर्ड के लिए, वो अपने अपने वो जो है रजिस्टर कर लेंगे वहां पे। ठीक है, उसमें माँ बाप भी शामिल होंगे, सारी सबकी रजामंदी खुशी हो, ठीक, अच्छी बात है। लेकिन कम अज कम उसके अंदर इस तरह की बीमारियां नहीं अब होंगी जो पिछले, अगर आप देखें, हिंदू धर्म में देख लें, मुसलमानों में देख लें, मैं कहता हूँ कोई भी हिस्सा देख लें, इतना ज्यादा खुदा ताला के दिए हुए रिसोर्सेज जाया होते हैं कि दुख होता है बाज दफा कि अगर इसका 10% भी ये लगाते तो ये सारा काम हो जाना था। और ये 90% जो किसी बेचारे को जिसको खाना नहीं मिल रहा, जिसके पास कुछ नहीं है, बेसहारा है, उसके काम आ सकता था। लेकिन जी। ऐसा कोई इम्बैलेंस बना दिया है ये मज़ाहब ने और इलाकाई रसूमात ने, कि वो सारे का सारा काम जो है ना वो उलट पुलट होकर रह गया। तो आप इस बारे में थोड़ी सी वजाहत आप पता भाई और कर दें कि ये आइंदा जो हमारे मिशन के अंदर, जैसे हजूर ने फरमाया कि शादियां होंगी, वहाँ कोई चाचे मामे ताए और कोई मुल्ला, किसी की ज़रूरत नहीं होगी, बस शादी के अंदर खुदा होगा और वो दो पार्टीज होंगी। उसके ऊपर ज़रा वजाहत कर दें ताकि जो हमारे नए मेंबर भी आए हैं उनको ज़रा थोड़ा सा फिर रिवीजन हो जाए, रिवाइज हो जाए चीज़ें। ये बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी सईद साहब। आपने बहुत ही अच्छा मज़मून जो है वो सामने रखा। तो खुदा की दुनिया में तो साफ-साफ जो मामला है वो यही होगा जैसे रूहानी दुनिया में होता है। रिश्ते भी शादियाँ नहीं करते। वो खुदा की मंशा के लिए अपना पार्टनर चुनते हैं और उस पार्टनर के साथ वो एक मुअय्यना मुद्दत तक गिव एंड टेक सफ़र, एक चैलेंज वो अडॉप्ट करते हैं एक एनवायरनमेंट का कि हम खुदा की मंशा में इतने साल, इतनी सदियाँ हम साथ हैं, मिल के काम करेंगे। और फिर उनकी जो आपस में मोहब्बत होती है वो भी बगैर शर्तों के यानी कि अ, हॉरिज़ॉन्टल जिसे हम कहते हैं। तो जब उनके अब चूँकि उनकी रूहानी ग्रोथ इतनी ज़्यादा आगे होती है कि वो इस चीज़ को समझते हैं कि हम में से दोनों में से किसी एक ने आगे जाना है, इसलिए हम साथ हुए। फिर नया पार्टनर आ जाता है। ये लाखों करोड़ों मोहब्बतें इंसान रिश्ते हम सभी मखलूक़ात करते हैं।
अपनी असल मोहब्बत तक पहुँचने के लिए। तो ज़ाहिरी दुनिया में जहाँ पर हम इंसानों के दरमियान रहते हैं या इंसानी जिस्म में हमारी अरवाह है, तो हम इस बिगड़े हुए माशरे की अ, इन आदात को, इन बिदअतों को, इन रवायात को, इन ज़ालिमाना रवायात को, जिसमें औरत को तो फिर इजाज़त भी नहीं होती कि अपने पार्टनर को चुन सके या उसको छोड़ सके, या दोनों तरफ से देखा जाए तो ये तवाज़ुन जो है वो एक वक़्त आता है मजबूरी बन जाता है। खुदा की दुनिया में ये होगा कि एक मर्द जो है, एक औरत, दोनों को उनकी रूहानी ग्रोथ इतनी अच्छी होगी कि उन्हें उनका जीवन साथी दिखा दिया जाएगा, और वो उसके साथ इस ज़िंदगी में सिर्फ़ अपने दरमियान खुदा को अपना मुनसिफ़, अपना रहनुमा, अपना सच्चा वालिदैन, अपना महवर बना के सिर्फ़ उसी के सामने अहद कर लें। 2, 4, 10, 20, 50 दोस्त जितने भी उनको मिले, सभी दिलो-जान से उनको दुआ के लिए आएँगे, ब्लेसिंग्स देंगे, खुश होंगे उनके लिए, लेकिन ये जहालत नहीं होगी। और आपने बिल्कुल सही किया, पाकिस्तान में, इंडिया में, कई ममालिक में, मुसलमान कंट्रीज़ में बच्चियाँ घरों में बूढ़ी हो जाती हैं। उनके माँ-बाप ज़ेवर नहीं बना सकते, लड़के वालों की जो डिमांड होती है। ना ये किसी मज़हब में है, ये सोसाइटी में है। मज़हब के नाम पर भी है और मज़हब के नाम के बगैर भी है। ये इंसानी, ये शैतानी जो अ, रवायात हैं, इंसानों ने खुद बनाई। बेसिकली जो मज़ाहिब आए थे, वो इनको ख़त्म करने के लिए आए थे, कि इस गंद को हटाया जाए और रूहानियत के लिए रास्ता खोला जाए। लेकिन मज़ाहब भी वजूहात पढ़ चुके हैं हुज़ूर की किताबों में कि वो अपना काम नहीं कर सके। तो अब खुदा की दुनिया चूँकि आ चुकी है, तो उसके लिए हमने खुद अपनी आँखों से देखा है कि जनतें जो हैं वो 2 लोगों को चुनती हैं। उन दोनों की मोटिवेशंस के एतबार से उन्हें गाइडेंस देती हैं। उन्हें बता दिया जाता है कि ये आपका जीवन साथी है, इस ज़ाहिरी दुनिया, और उसमें फिर उनका इख्तियार, उनकी मोहब्बत और उनकी रज़ामंदी सबसे पहले रखी जाती है कि क्या वो खुद भी खुश हैं इस फैसले से कि खुदा की मंशा में चलने के लिए, क्या ये खुद दिल से चाहते हैं? तो उन्हें डेडिकेट किया जाता है एक-दूसरे के लिए, मजबूर नहीं। तो हमारे कई यूरोपियन मेंबरान्स के साथ, इंडिया, पाकिस्तान में भी कई हमारे ख़ास जो मेंबरान के साथ ये मामला पेश आ चुका है, और मैं आपके सामने एक मिसाल हूँ, मुझे खुदा की ज़ात ने मेरी जो लाइफ़ पार्ट दिखाया, उन्हें मेरे बारे में दिखा दिया गया। तो उसके फिर बहुत अरसे बाद हमने आपस में बात की, तो उसके आप देख रहे हैं जो नताइज हैं, उसके तोहाइफ जो हैं, जो बरकतें हैं उस अ, खुदा की तरफ से जोड़े गए उस रिश्ते की, तो वो अब आप देख रहे हैं कि खुदा फिर कैसे नवाज़ता है। तो इसलिए बेशक, बेशक। खुदा की आपको दुनिया बल्कि में बहुत मुबारक हो अतर भाई, आपको मुबारक भी हो बहुत-बहुत। खुदा ने फल दिया जी, उसका, बहुत फल दिया। जी, बहुत जी, शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया सही साहब। मैं बिल्कुल जी, चूँकि आपने तज़किरा फ़रमाया, इसको रेलेवेंट करके मैं बताता हूँ बात को, कि खुदा की ज़ात ने बेटा हो या बेटी, दोनों औलाद नूरीना ही होती हैं, दोनों औलाद नूरीना होती हैं। तो खुदा ने बेटियों से नवाज़ा था, तो अब बेटे से भी नवाज़ दिया, बेशक, बेशक। और इस बीइंग को इस दुनिया में आने से पहले हज़रत मसीह उस ज़माना ज़ाहिद अलैहिस्सलाम खान साहब को खुदा जनतों ने बता दिया था कि ये जो रूह है, ये खुदा के ख़ास जो गोल्डन बीइंग्स की जनतें हैं, उनके किसी वो शहंशाह हैं वहाँ पे, खुदा के ख़ास बेटे। उन मियाँ-बीवी जो हैं वहाँ के, मलका और जो शहंशाह हैं वहाँ पे, उस जन्नत के, उनका एक ख़ास बच्चा है, जो अ, हमारे हज़रत ज़हद अलैहिस्सलाम खान साहब के इस खुदा की बादशाहत के दौर के इस अतर नबी की ज़ुर्रियत से इस दुनिया में आएगा। और हुज़ूर ने फिर ये भी दुआ की है कि इस बच्चे से, इस बेटे से खुदा जो है वो कई हज़ारों, लाखों और अंबिया हैं, जो खुदा से ज़िंदा ताल्लुक़ रखते हों।
और हमारा ये काम होगा कि हम ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इस बच्चे की ज़िंदगी का जो असल महवर है, वो खुदा बना दें। कि इस बच्चे को सोते, जागते, उठते, बैठते सिवाय खुदा के और किसी चीज़ की तमन्ना ना हो। उसे हर तरफ खुदा ही खुदा दिखाई दे। उसे उसे हम में, हमारे अंदर खुदा की एक मोहब्बत दिखाई दे। वो खुदा को हम उसे इंस्पायर कर सकें इस दुनिया में सिर्फ़ खुदा से मोहब्बत करने के लिए। अगर ये काम हमने कर दिया ज़िंदगी में, तो आने वाली नस्लों में अरबों, खरबों, खरबों अम्बिया इस बरखुदार की बेटे की नस्ल से आएँगे। और इसकी पैदाइश से पहले हुज़ूर ने बता दिया था कि लड़का है और इसका नाम जो है वो ज़ाय रखा जाएगा, यानी हुज़ूर के अपने नाम से। हुज़ूर ने ये नाम बख्शा था कि इसको ज़ाय कहकर पुकारा जाए। अला या ज़ाय, यानी जो पुराने अहदनामे के जो नबी गुज़रे हैं, मसीह, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, उनका नाम और फिर हुज़ूर के नाम के साथ निस्बत ज़ाय, अला या ज़ाय। तो आपका बहुत शुक्रिया जी, ये फल खुदा ने अता फ़रमाया है। और उनकी वालिदा भी, चूँकि आपको पता है कि मेरी जो ज़ौजा हैं वो खुदा का दीदार कर चुकी हैं। तो ये हमें दिखा दिया गया था। तो ये मिसाल मैंने इसलिए अपनी पेश कर दी कि खुदा की दुनिया में इससे भी बहुत गहराई के साथ और बहुत ही कुशादा मामलात होंगे। ये रंजिशें नहीं होंगी, ये उलझनें नहीं होंगी, ये मियाँ-बीवी के झगड़े नहीं होंगे, ये औलाद के जो मसले-मसाइल नहीं होंगे। एक बच्चा पूरी ज़िंदगी जिएगा और कभी बीमार नहीं होगा। मरने वाले को कभी कोई मिस नहीं करेगा कि वो मर गया। ये नहीं कहेगा शुक्र है मर गया, हमारी जान छूटी। जाने वाले की रूह सामने से, आँखों के सामने से जाएगी, एक सेलिब्रेशन होगी। मिलने वाले दूर-दूर से आएँगे और मरने वाला खुद उनको बुलाएगा, भई फलाँ तारीख को मैं अपने जिस्म को छोड़ के तो रूह की दुनिया में जा रहा हूँ हमेशा के लिए। तो हम एक गेट टुगेदर कर रहे हैं। तो खुदा के साथ दुआ के लिए आप सभी शामिल हो सकते हैं। तो इट विल बी हैप्पीनेस। ये खुदा की दुनिया के कमालात होंगे, जिसमें कुछ भी छुपा, ढका या पर्दे में नहीं होगा, सब कुछ अज़ां होगा। और उस दौर का आगाज़ हज़रत मसीह ज़ात अलैहिस्सलाम ने कर दिया है। और हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिनको खुदा ने औलाद से नवाज़ा है, और उनके बारे में हुज़ूर को पहले से बशारत दी जा चुकी थी कि ये बच्चा होगी, बच्ची होगी, बच्चा होगा, या ये कौन-सी दुनिया से कौन-सी रूह यहाँ पर आएगी और क्या उसके मामूलात हों। तो बहुत शुक्रिया जी, मैंने इस पर एलाइनमेंट करके थोड़ी वज़ाहत कर दी। तो अनकरीब ये जो बिदअतें हैं, आप देख सकते हैं हमारी जमहूरी सोसाइटीज़ में ये चीज़ें लोग यंगस्टर छोड़ रहे हैं। अब उनके मसाइल की तरफ नहीं जाते, वो तो शादीशुदा लोगों के खानदान, इवन फैमिली सिस्टम वाले लोग जो हैं, उनके भी मसाइल होते हैं। तो जो सेक्युलर सोसाइटी वाले लड़की-लड़का आपस में शादी करते हैं, मसाइल तो उनके भी होते हैं क्योंकि खुदा की दुनिया तो नहीं है। तो ये कम से कम ये बेनिफिट ज़रूर है। तो इस हवाले से आज के दौर के जो सेक्युलर सोसाइटीज़ के यंग हज़रात हैं, वो शादी करते हैं, जस्ट दे रजिस्टर्ड द मैरिज इन द कोर्ट। ऐसा ही खुदा की दुनिया में भी होगा। लोग अपने-अपने कंट्रीज़ में जहाँ भी होंगे वो शादी रजिस्टर्ड करेंगे, जस्ट फॉर द लीगल अ, रजिस्ट्रेशंस, और उनके जो राइट्स होते हैं उनके लिए जमहूरी माशरे में ये होगा। लेकिन रूहानी तौर पे वो सिर्फ़ खुद को एक-दूसरे के साथ एक रियल प्रॉमिस में एग्रीमेंट करेंगे कि हम खुदा को हाज़िर-नाज़िर जानकर, और खुदा उनके उस एग्रीमेंट में उनके साथ बैठा होगा। उनके सर पे उससे हाथ रख के तो उनको बरकत दे रहा होगा। उनका नूर उसको उनको ढाँप के रखा होगा उसने कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उनको गाइडेंस दे रहा होगा बेशक, कि ज़िंदगी बेशक। में कैसे चलना है, ज़िंदगी में मेरे साथ कैसे चलना है। तो ये बड़ा बाबरकत दौर होगा। जैसे हमारी मेरी खान साहिबा हैं, या उनके जो हस्बैंड हैं, उनकी औलाद है। इनके बारे में हुज़ूर को बहुत साल पहले बता दिया गया था। उनके करियर के बारे में, उनके औलाद के बारे में, उनके हस्बैंड, उनके फ्यूचर के बारे में, और एग्ज़ैक्टली वैसे ही होता जा रहा है। ऐसे कई लोगों के साथ, ज़्यादा हम एक्सपोज़ नहीं करते हैं। तो ये मैं मेरी तरफ से मैंने एक्सप्रेशन दिया जी। मेरे ख़्याल से बाकी दीगर मेंबरान शायद जॉइन ना कर पाएँ, समझौता साहब, या थोड़ी देर में जॉइन कर लेते हैं। तो अ
कोई और हम बात करना चाहें तो कर एक और सकते हैं। बात, जी अतर भाई, एक और बड़ा मजेदार बात वहाँ, मैं बहुत बड़ी वो पार्टी थी वहाँ पे गया हुआ था, वो काफी ज्यादा गैदरिंग थी वहाँ पे, तो शादी वगैरह थी, वलीमे इस तरह करके। तो वहाँ पे बात चल रही थी, वो इंडिया के मुसलमान थे काफी, तो वो बात वो फलस्तीन और ये जो मसाइल आजकल इंसानियत ने अपने लिए खड़े किए हुए हैं, ये जो 50,000 के करीब लोग जो हैं, बच्चे बूढ़े सब मिलाए ना, तो 50 के लगभग, वो मीडिया तो आपको सारा पूरा नहीं बता रहा, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं जो वहाँ से आ रहे हैं वो बताते हैं कि 50,000 के करीब लोग जो हैं दोनों तरफों से अगर जमा करें, इसराइल के भी और हमास और इस सब लोगों के सारे साइडों पे, तो इतने जी लोग जी दुनिया से जा चुके हैं। और ये तो चलो अभी रिसेंट हुआ है, सदियों से ये चल रहा है, ये मसाइब चल रहे हैं, इंसानियत जो है एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई है। तो जी इसमें इसमें देखें कि उससे वहाँ बात डिस्कशन हो रही थी, तो कह रहे थे जी देखें जमहूरियत होती तो ये होता, तो मैं उनको कह रहा था कि देखें आप जिस मज़हब से हैं, क्या इस मज़हब में आपको जमहूरियत नसीब है? जमहूरियत अभी तो आपको बहुत पसंद आ रही है इस वक्त हम्म, जरूरत नजर आ रही है अब आपको कि जी सबकी आवाज सुनी जाए। और ये मैंने कहा, जिस मजहब से आप आए हैं या जिस मजाहब से भी आए हैं, वहां तो जमहूरियत है ही नहीं, तो अब आपको जमहूरियत चाहिए। तो हम्म मसला ये है कि जो मजाहब हैं, इनकी जो तालीमात है ठीक है, कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि वो बुराइयां थी, या उस वक्त वो जानवर थे बिल्कुल, लोगों जानवरों की तरह लोग रह रहे थे, तो शरीयतों में कुछ उनको सीधा तो किया, इसमें तो शक नहीं है कि कवानीन बनाकर। लेकिन अब अगर आप देखें तो ये तालीमात जो हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है इस दौर में। तो खुदा का बड़ा एहसान मानना चाहिए, शुक्र है खुदा का कि उसने एक ऐसे वक्त में जहाँ बिल्कुल अंधेरा था, एक चिराग जला दिया, और उस जी चिराग की रोशनी को जिस तरह से भी आप, जिस एंगल से भी आप देखते हैं, वो इंतहाई प्रैक्टिकल है, इंतहाई हम्म, प्रैक्टिकल। वो मतलब साइंटिफिक तरीके से अगर आप देखें, या दूसरे मतलब है कि सोसाइटी में रहन सहन के मुताबिक देखें, रसूमात को देखें, जी जो शरीयतों की जो शरीयतें शरीयतें करने वाले जो शोर मचाया हुआ है, अमल खुद नहीं वो करते शरीयतों पे, तो ये सारी मुनाफिकतों से भी खुदा ने हमें दूर कर दिया, जी और खुदा ने हमें एक ऐसी जगह पे ला के खड़ा कर दिया कि हमारी जो हजूर जो तालीमात लेके आए हैं वो हर तरह से प्रैक्टिकल है। जी बहुत शुक्रिया, बस मैं यही कहना बिल्कुल चाह रहा था, जी बाकी दोस्त जो हैं वो भी करें सवाल अपने। जी, बहुत शुक्रिया जी। अ, इस हवाले से कोई और मेंबर बात करना चाहें तो वो प्लीज वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस बात में, क्योंकि वक्त के साथ साथ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि चेंज हो, ख्वाह वो इस्लामिक बैकग्राउंड से आए हों या किसी भी मजहब से। वो बढ़ती हुई इंसान की तरक्की या शऊर को वो जान गए होते हैं कि हम जिन बुनियादों पे हम खड़े थे वो हमारी ज़िंदगी में अब कामयाबी के साथ हमें फ़ायदा नहीं दे सकती, उल्टा हमें नुकसान दे रही है। वो मुसलमान हों या क्यों, उन्होंने वो कीमत अदा की है अपनी पूरी ज़िंदगी उस खोखलेपन की, उस बनावटी ज़िंदगी की। और ये भी किसी वक़्त इफ़ेक्टिव मान लिया जाए, तो अगर मज़ाहब नहीं भी थे तो भी जैसे फ़िरौन के दौर में देखा जाए, या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में, या इन बिटवीन या हज़रत इब्राहीम के दौर में, तो रवायती कहानियों को छोड़ के अगर हकीकत को देखा जाए, जैसा कि हमें रूह की दुनिया सब सच्चाइयाँ हज़रत साद खान साहब ने बताई हैं, कि वो लोग जो थे वो दे वर फुल ऑफ जस्टिस। उन्होंने हज़रत इब्राहीम को आग में नहीं फेंका, ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, हज़रत ईसा मसीह जी को अ, बनी इसराइल के सिवाय मौलवियों के वो जो
शिया फ- सुन्नी के जो जैसे भी होते फरी हैं, फ्रासी फरीसाई फ्रासी फरसाई, जी जी जी, फ्रासी और सदूकी। जी। उनके अलावा बाकी रोम की जो स्टेट थी वो तो उनको कोई उनका कोई क्लेम नहीं था स्टेट के अगेंस्ट, ना ही स्टेट कौन सा के मसला था। वो बादशाह सीजर था या क्या, उसने ऐसे पानी में अपने हाथ धो लिए थे भी इस इंसान मासूम शख्स का कत्ल मेरे हाथों पे नहीं है, क्योंकि मेरी अपनी बीवी को ख्वाब आया कि इस शख्स को सूली पे मत चढ़ाना, ये इनोसेंट है, फरिश्तों ने मुझे बताया। तो बेशक। क्लियर कि अ, ये मजहबी लोगों का तसल्लुत रहा है, या उन लोगों का तसल्लुत रहा है जो कि मज़हब के नाम पर सोसाइटी के ऊपर अपना रुबाब रखते थे। तो नबी मोहम्मद के दौर में भी देख लें आप, जी नबी मोहम्मद साहब के दौर में, उनके नबी होने से पहले भी मक्का के अंदर कितने खुदा थे। मैं कहूँगा कि एक जमहूरी निज़ाम था। अपने-अपने खुदा जहाँ पर लाके वो रखते थे, सिवाय क्रॉस के, वहाँ पे हर तरह का बुत पड़ा था, सभी लोग आते थे, सभी सजदे करते थे, सभी दुआएँ माँगते थे। तो ये एक मिली-जुली एक सकाफ़त रही है। तो खुदा की आइडेंटिटी को देखा जाए तो ये तो ठीक है, सबसे बड़ा काम नबी मोहम्मद अरबी साहब ने किया। लेकिन उसके फिर साइड इफ़ेक्ट जो थे उस मज़हब के, वो आज तक दुनिया जो है वो पे कर रही है। तो इस मौज़ू पे हम इतना ही कहेंगे कि ये दौर अब जो जिसमें हम इस वक़्त खड़े हैं, इसकी जो डिमांड है कि मज़ाहिब को या ऐसी चीज़ों को जिनको हम सिर्फ़ बिलीव मान कर के, हमारा मानना है, हम सोसाइटी को रूल नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा शऊर, हमारी आज के दौर की जो नई पीढ़ी है वो बहुत लॉजिकल है, उनकी एथिक एंड मॉरल जो वैल्यूज़ हैं, वो हमसे बहुत आगे हैं। दे रिक्वायर्ड समथिंग एल्स फ्रॉम देयर लाइफ, ट्रूली लॉजिकल एंड बेस्ड ऑन ट्रू एनालिसिस एंड एक्सपीरियंसेस। तो इसलिए ये आज के दौर की डिमांड है कि उन्हें जो उन्हें बताया जाए, उस पे उनका मुशाहदा हो, जो उनके सामने पेश किया जाए, उनके साथ वो खुद तजर्बा कर सकते हो। ऐसे दौर की ये तालीमात जो हज़रत ज़ाहिद खान साहब ने हमें अता की हैं खुदा की तरफ से, ये सबसे बड़ा मौज़ा है कि ऐसी नस्ल जो जानती है कि हम कोई चीज़ को आँखें बंद करके हम नहीं मानते, हम उसका तजर्बा, मुशाहिदा, उसकी मेज़रमेंट्स करेंगे। उन मेज़रमेंट्स को जाँचने, परखने और मुशाहिदा करने के लिए सबसे जो ताकतवर इस वक़्त ज़ाहिद इस्लाम खान साहब की है, जो कि मज़ाहिब की उन उन पुरगंदे इस्पानी को, इनके ताज्जुब ज़दा माहौल से उन लोगों को बाहर निकाल देती है जो निकलना चाहते हैं। बाकी जो है फिर बेशक। आपको पता है, आप कईयों को आप भी जानते हैं, वो सालों से बहस करेंगे क्योंकि उनका मानना है जी, बस उनका मानना वो उस टस से मस नहीं होता। बेशक। बेशक। तो बिल्कुल जी, हम बहुत खुशकिस्मत हैं, हमें हज़रत इस्लाम का उनके दौर में जो साथ मिल गया, उन तालीमात से रोशनास हुए कि हमें उन उलझनों में हमें कोई उलझन दिखाई नहीं देती। बेशक। हमें खुदा ने बेशक। उलझनों से निकाल दिया। ये खुदा के फजल है, खुदा के फजल। जी, बहुत शुक्रिया फ़कीर साहब, तेरे साहब, खुदा की सलामती। अगर आप कोई बात करना चाहें, कोई किसी ख़्याल पे रोशनी डालना चाहें, तो आप माइक ऑन कर सकते हैं। खुदा की सलामती हजरत। अच्छा, मैं जी, थोड़ा सा हट गया था वॉशरूम की तरफ, फिर वापस आया तो अ, मेरे ख्याल में मुझे जो मैं समझ सका हूँ, वो आपको बेटा पैदा हुआ है, खुदा का शुक्र है। हाँ जी, खुदा की ज़ाती इनायत हुई है जी, खुदा ने बेटे से अच्छा, तो नवाज़ा। आपको, तो एक तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में आपने शादी पिछले साल की थी। जी, जी। वो जो आपने वो जो आपने बताया था कि वो आपकी वाइफ आई भी थी आपके जी, पास, जी, जी, और जी। फिर हाँ जी। अच्छा अच्छा, चले जी, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बस जी, बस मैंने आपको मुबारक देनी थी। चलें, शुक्रिया जी। एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रिया। और मेहरबानी। इस हवाले से मैं एक और चीज़ अर्ज़ करता चलूँगा कि हमारे मिशन के जो बच्चे आगे, जो हमारी नस्ल आ चुकी है, जैसे प्रॉफेट नोआ है या दूसरे बच्चे हैं घराने में, उनको छोटी उम्र में खुदा की ज़ात का दीदार हो रहा है। वो बड़े सीरियस उस रूहानी बिहेवियर में
परवान चढ़ रहे हैं कि उन्हें खुदा की ज़ात से बचपन में ही एक ना सिर्फ़ निस्बत और एक मासूमाना मोहब्बत है, बल्कि उन्हें खुदा के साथ एक मुशाहिदा करने वाली एक मोहब्बत है, जिसमें वो खुदा उनको ये सादत बख्शता है उन्हें ये, उनके ऊपर ये इनायत करता है कि वो खुदा से मिल पाते हैं, खुदा को देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। और फिर वो बताते हैं बच्चे छोटी उम्र में ही यानी कि बचपन में ही उन्हें ये अ, एज़ाज़ हासिल हो चुका है। तो ये हमारे जो बच्चे अब आने वाली नस्लों में आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, उनकी ये खुशकिस्मती है कि वो इस उलझी हुई सोसाइटी के साथ कभी भी खुद को खड़ा हुआ नहीं महसूस करेंगे, इसके ऑपोज़िट ही पाएँगे। ये खुदा के बेशक, साथ बचपन से ही उनकी मोहब्बत ये सबसे बड़ा मौज़ होगा कि उनके ऊपर जितना भी कोई लादने की कोशिश करेगा किताबों का या हवालों का या किसी भी तरह का उनके ईमान का या किसी तरह का बोझ डालने की कोशिश करे वो ऐसे ही उठा के साइड पे कर देंगे कि नहीं हेलो भाई, वो सामने दीवार पे तस्वीर लगी है, ये खुदा। कैसे उन्होंने बात की हुई है उससे, उससे मिले हुए हैं, उन्हें कोई उलझन नहीं होगी। इन बच्चों को कोई उलझन नहीं होगी, फिर उसके बाद जो नस्लें आएँगी, उनको तो फिर वैसे ही उलझनें होती क्या हैं, वो सदी सदी के एंड तक ये उलझनें सारी ऐसे निकले जाएँगी जहाँ से कभी होती ही नहीं थी। तो ये सारा कमाल जो होगा, जब खुदा ने 80 साल का कहा है, यहाँ पर वही 80 करोड़ साल गुज़र जाएँ, तब भी ये काम नहीं होना था और पता नहीं कब होना था। लेकिन ये काम अब हो चुका है, जिसकी बुनियाद हज़रत ज़ैद पाक साहब रखती है। तो बेशक, खुदा इन बच्चों को और अपना कुर्ब अता फरमाइए क्योंकि यही बच्चे होंगे जो हमारी आने वाली नस्लों का जो असल सरमाया हयात होंगे क्योंकि जिन्होंने हज़रत इस्लाम की तालीमात को अपनाया, खुद उसका विक्टिम कहें या उसका तजर्बा किया और फिर आगे बताया। तो ये वो बुनियाद वो खुदा के बेटे और बेटियाँ खुदा उन्हें कहता है वो मेरे बेटे और बेटियाँ होंगे। बड़े मुबारक होंगे जी वो लोग, जो बेशक, इन्हीं हमारी नस्लों से आएँगे। तो हमें इसमें शाये होने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसमें किसी टीचर को, किसी सोसाइटी को अपने ऊपर वो जजमेंट की वो करते रहें। हमें ये काम करने हैं, हमें ऐसी खुदा से औलाद चाहिए और अगर कोई शख्स चाहता था पहले जैसे मैं भी एक वक़्त में चाहता था कि आई डोंट वांट एनी मोर चिल्ड्रन एनीमोर तो हमें ये ख़्यालात बदलने हैं। हमें इस ज़ौक़ से, इस शौक़ से, इस ज़रूरत से कि हम वो ज़रूरत लेके आए इस दुनिया में जो सिर्फ़ खुदा की। तो हमें ये कोशिशें करनी हैं हमें औलाद के लिए, हमें ऐसे लाइफ़ पार्टनर जो है मुस्तक़बिल में खुदा हमें अता करेगा, जो इंशाअल्लाह, इंटरेस्टेड होंगे, बेशक, बेशक, जिनसे वो फिर वो उम्रें नहीं देखेंगे। जैसे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी और हज़रत या जॉन द बैप्टिस्ट जाहिर जी, जी, वो पिछली उम्र में जाके अता हुए। एक उनकी बिल्कुल, अपनी बीवी से, एक हज़रत मरियम के वजूद से। तो जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आई मीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी उधेड़ उम्र में। तो खुदा के लिए ये फिर मसला नहीं है। इफ यू आर रेडी तो इसलिए आप मेरी बात को समझ चुके हैं कि हमें जब मौका मिले तो हम उसको खुदा की तरफ से नेमत समझें और फिर ज़िम्मेदारी के साथ अ, उसको निभाएँ। तो ये है जी चीज़ इसमें बस खुदा करे जी कि अभी थोड़ा-सा दौर अभी बाकी है। उसमें फिर वो लोग जो अभी पसी पर्दा हैं, वो पर्दे में नहीं रहें। तो जब एक दफ़ा पर्दा उठ जाएगा तो फिर पूरी दुनिया को ये रंग दिखाई देगा जो मोहब्बत इलाही का रंग है। मुझे एक बात याद आ गई। खुदा की ज़ात से आज से तकरीबन 3 साल पहले की बात है। मैं शुरू-शुरू के चंद दिनों में अख्तर से मुलाकात हुई थी तो खुदा की ज़ात ने अपना दीदार करवाया और बाकायदा कि तू मेरा नबी है, तू ज़ाहिद खान ये मेरा रूहानी बेटा है, तू उसके मिशन में follow his footstep, be like him, learn and share everything what you get from spiritual world from me or from his teaching.
तब की बात है, एक जन्नत में खुदा की ज़ात का नूर इलाही मुझे ले गया। एक नीले रंग की जन्नत थी, कंच नीला नूर था, जो आया और मेरी रूह को एक झटके से जिस्म से रूह निकली और मैं बहुत ही खूबसूरत जन्नत में मैं खुद को पाया। मेरे साथ और भी कई साथी थे, लेकिन हम जैसे-जैसे उन जन्नतों में बाला से बालातर जन्नतों में जा रहे थे, हम बच्चे से बच्चे बनते जा रहे थे। बिल्कुल जैसे कोई 4-5 साल का बच्चा होता है। और बच्चे क्या करते हैं, वो खेलते हैं, कूदते हैं, फुदकते हैं इधर से हम ऐसे खेल कूद रहे हैं और खुदा का नूर हमें ऐसे घेरे हुए है। तो बड़े इंतहाई खूबसूरत जहानों से गुजरे और हर जहानों में कई-कई दुनियाओं से। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये बड़ा खूबसूरत समंदर दिखाई दिया और समंदर के ऊपर रेत के जैसे साहिल होता है। उस साहिल पे कई करोड़ों, अरबों, खरबों, कई खरबों ता हद्दे निगाह, जहाँ तक आपकी रूह देख सकती है। डब्बे ही डब्बे पड़े हैं, कॉटन्स लाइक कंटेनर्स। और उन बॉक्सेस उन डब्बों में जैसे वेजिटेबल के या सब्जियों के जो टिन पैक होते हैं, टिन्स होते हैं, ऊपर से ऐसे हम उनको खोल लेते हैं और उसको यूज कर लेते हैं। ऐसे टिन्स भरे हुए हैं, बड़ी तरतीब के साथ रखे भरे हुए हैं। और दाएं बाएं ऊपर आसमान तक नीचे जहां तक देखें उनकी कोई गिनती नहीं, इतने हैं। और उनके बिल्कुल ऊपर, टॉप के ऊपर खुदा की ज़ात ऐसे बैठी है जैसे हम पुल के ऊपर बैठे होते हैं पाँव लटका के। तो खुदा का नूर इलाही हमें फिर वहां से उठा के तो वो उन डब्बों के उन अरबों खरबों किलोमीटर की वो लंबाई के ऊपर जहाँ खुदा की ज़ात खड़ी थी, वहां ले गया जहाँ उन डब्बों के ऊपर हम खड़े हैं अब। वो खुदा की ज़ात हमारे सामने, हम कलाम मिल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, इतने बच्चे बिल्कुल ही वहां पहुंच के तो हम बिल्कुल ही बच्चे बन गए। तमाम छोटे छोटे हम बच्चे बन गए। तो बच्चों जैसे सवाल कर रहे हैं, खुदा की ज़ात सबसे बात कर रही है। हमारे ये नसीम साहब जो हैं, उन्होंने सवाल किया कि ए ए आसमानी वालिदैन, आप कहाँ से आ रहे हैं? तो खुदा ने कहा कि मैं मुस्तकबिल से आ रहा हूँ और तुम्हें भी मुस्तकबिल में जाना है। और जिस दुनिया में तुम आज रह रहे हो, मैं इसे माज़ी का हिस्सा बना चुका हूँ। और ये अगला फ़िक्रा खुदा की ज़ात ने जब कहा तो ये सुनकर भी एक ताज्जुब हुआ, मुझे भी ताज्जुब हुआ क्योंकि मैं इस रूहानी मुशाहदे में मैं खुद था, तो मुझे ये बहुत ताज्जुब हुआ कि खुदा की ज़ात कह रही है कि मुझे ताज्जुब है कि जिस वक़्त को मैं माज़ी का हिस्सा बना चुका हूँ, तुम आज भी उसकी फ़िक्रों में पड़े हो। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि खुदा की ज़ात का नूर इलाही हमें खुदा के सामने लेके गया। हमारे जो नसीम साहब हैं, वो कहते हैं, सच्चे आसमानी वालिदैन, आप कहाँ से आ रहे हैं? खुदा की ज़ात ने फरमाया, मैं मुस्तकबिल से आ रहा हूँ और तुम्हें भी मुस्तकबिल में जाना है। और जिस दौर में तुम आज रह रहे हो, मैं उसे माज़ी का हिस्सा बना चुका हूँ। और बड़े ताज्जुब की बात है कि जिस वक़्त को, जिस दौर को मैंने माज़ी का हिस्सा बना दिया, तुम आज भी उसी की फ़िक्रों में पड़े हो। ये कितने क्लियर खुदा ने अल्फ़ाज़ कहे होंगे जो मुझे ऐसे याद हैं जैसे हम सामने बैठ के बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं एक-दूसरे को पूरी तवज्जो से। और फिर खुदा की ज़ात ने मेरी तरफ ऐसे इशारा किया। एक और शख्स ने वहाँ से सवाल कर दिया कि खुदा की ज़ात ने मेरी तरफ इशारा करने से पहले एक और शख्स ने सवाल किया कि ए सच्चे आसमानी वालिदैन, इन डब्बों में क्या है? इनकी तो गिनती नहीं है। उनके अंदर ऐसे वो जो छोटे-छोटे कंटेनर्स हैं, उन कंटेनर्स के अंदर कोई दाने, कोई उनके अंदर कोई मोती, कोई बीज होते हैं। ये क्या चीज़ है? कुछ हमें कुछ बता इस बारे में। तो खुदा की ज़ात ने कहा कि मुस्तकबिल में जब मेरी दुनिया आएगी, उस दुनिया में जो मेरे बेटे और बेटियाँ आएँगे, ये उनके बीज हैं। यानी कि उन बेटे और बेटियों की जो अरवा अभी आनी है इस दुनिया में या ज़ाहिरी कायनातों में, उनकी गिनती, उनका शुमार ही कोई नहीं। लेकिन खुदा की ज़ात को पता है कि कितने और कितने होते जाएँगे। उन सब के ऊपर हम खड़े हैं
उन बीजों के ऊपर हम खड़े हैं खुदा की ज़ात के साथ। खुदा की ज़ात ने ऐसे मेरी तरफ इशारा करके कहा, ये बीज, ये बच्चे, ये मेरे बेटे और बेटियाँ इस दुनिया में तब आएँगे ना, अगर तुम लोग उन्हें लाओगे। और उँगली से मेरी तरफ इशारा किया कि इसे देखो, ये तो औलाद भी नहीं चाहता। उस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैं तो वाक़ई नहीं चाहता था कि मैं सोचता भी नहीं था इस बारे में कि नहीं, मुझे और बच्चे नहीं चाहिए। मैं भूल चुका था इस बात को। खुदा ने मुझे याद दिलाया कि तू मेरा नबी ज़रूर है, लेकिन तू भी, ताज्जुब की बात है कि उसी पुरानी दुनिया की हिस्से की फ़िक्र में कैसे होगा, क्या होगा, ये बच्चे, ये फलाना-फलाना। वो मेरे हैं तो मैं पाल लूँगा ना, लेकिन तुम्हें मैंने ये ज़िम्मेदारी दी है, तुम्हें वजूद दिया है, तुम्हें आज़ादी दी है, तो तुम चाहोगे तो जी आएँगे। तुम्हारा चाहना भी तो ज़रूरी है। तो मैं वहाँ रो पड़ा और मैंने खुदा से वादा किया कि खुदा, मैं मैं वाक़ई जानता हूँ, मुझे याद आ गया कि मैं नहीं चाहता था और औलाद, और तूने मुझे याद, मैं वादा करता हूँ कि अगर मुझे ज़िंदगी में मौका देगा तो मैं तेरा शुक्रगुज़ार रहूँगा और मैं वाक़ई औलाद चाहूँगा तुझसे, मुझे औलाद अता फरमा। तो आज वो जो वादा खुदा का था, खुदा ने वो पूरा किया। मुझे कल बेटे का खुदा ने तोहफ़ा अता फरमाया और मुस्तकबिल में और भी खुदा ने हज़रत इज़हाक अलैहिस्सलाम को बताया है कि मुझे और हमारे जो अंबिया हैं मिशन में और जो भी आने वाले मुस्तकबिल में, उन्हें खुदा कैसी औलादों से नवाज़ेगा। तो ये खुदा की इनायत है। हमें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि खुदा की ज़ात की ये से खुशी है। वो बहुत खुश है इस नेमत को अता करके कि हुज़ूर की ज़ुर्रियत में, हुज़ूर के इस रूहानी ज़ुर्रियत में ऐसे लोग आ चुके हैं, जो बिल्कुल खुदा की मंशा को वैसे चाहते हैं जैसे हुज़ूर की तालीमात में बता दिया गया। तो आप सभी खुशनसीब हैं जी, आप सभी, अगर मौका मिले आपको, तो भी मौका ढूँढना पड़े तो भी। एक और आखिरी रिलेटेड बात करूँगा, इससे फिर हम कोई और बात कर लेंगे। हमारे एक दोस्त हैं, उनके पास वो ही कैन नॉट हैव अ चाइल्ड, लेकिन हस्बैंड वाइफ एक-दूसरे से बहुत मोहब्बत रखते हैं, रूहानी हैं, ताकि मंशा में बहुत जुड़े हुए लोग हैं। तो उनको ये, उनके दिल में ये ख़्याल है कि अगर हम औलाद नहीं पैदा कर सकते, लेकिन हम औलाद को अडॉप्ट तो कर सकते हैं। चाइना में, पाकिस्तान में, इंडिया में, अफ्रीका में, दुनिया भर में ऐसे क कई लाखों बच्चे हैं जिनके माँ-बाप नहीं। वो भी तो बच्चे हैं, वो भी तो इंसानियत के बच्चे हैं। तो हम अगर अपनी औलाद नहीं पैदा कर सकते, तो हम 1, 2, 3 जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम अडॉप्ट कर सके, हम करेंगे। तो ऐसे हमारे साथी जो ये सुनेंगे या सुन रहे हैं, जो कि खुद औलाद पैदा नहीं कर सकते, लेकिन इंसानियत को ही अपनी औलाद समझते हैं, तो वो उन बच्चों को अडॉप्ट करें, जो इस दुनिया में ऑलरेडी आ चुके हैं, जिनके माँ-बाप नहीं हैं। उनको लीगल तरीके से अडॉप्ट करें, उनको घर में लाएँ, उनको प्यार दें, उनको मोहब्बत दें, उनकी परवरिश करें, उनको खुदा की इस मोहब्बत से रोशनास करें, तालीमात का बताएँ और एक रूहानी ज़िंदगी में उनका खुदा से ज़िंदा ताल्लुक इस्तवार करने का एक एक माहौल, एक एनवायरनमेंट उनको दे के इस दुनिया से जाएँ, ताकि वो तरक्की कर सकें। यही हमारी आखिरत की और इसी दुनिया की जो एक सहरंगेज़ जो एक माहौल होगा, एक फ़िरदौस का माहौल, जन्नत का माहौल होगा इस दुनिया में। इंसानों के दरमियान खुदा की मोहब्बत का एक अजीब दौर होगा। उसका आगाज़ यही बच्चे करेंगे और वो आ बेशक चुके हैं इस दुनिया में। We just have to बेशक open our arms for them. They are waiting. They're waiting for love. तो बहुत शुक्रिया जी। आप कोई साथी बात करना चाहें? आसिम चड्ढा साहब, खुदा की सलामती, अगर आप कोई बात करना चाहें, प्लीज़ अपना माइक जी, ऑन कर मैं सकते हैं। तारीफ करता हूँ कि सैयद साहब ने भी बड़ी अच्छी बातें की, आपने भी बड़ी अच्छी बातें की। मैं बड़ा मज़ा आया, जज़ाकल्लाह। जी, शुक्रिया जी। अवान साहब, खुदा की सलामती जी, आप कैसे हैं? अपनी तबीयत के बारे में कुछ बताना चाहें तो प्लीज़ अपना माइक ऑन कर सकते हैं। खुदा का सलाम है जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो खुदा की बहुत मज़े की बातें हैं और आपने अमली ज़िंदगी के मुतल्लिक़ भी बताया।
हमने तो अमली ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया हुआ है, और खुदा ताला हमारे दूसरे भाइयों को भी ये तौफीक देता रहे। ये जो उनके दिलों में ये जो सवालात उबलते थे, शायद अब वो दूर हो गए होंगे। तो अल्लाह ताला सबको इसकी तौफीक दे। आमीन। आमीन 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 अवान साहब। आमीन, बहुत शुक्रिया। हमारे प्यारे भाई यूएम खान साहब, खुदा की सलामती जी, अगर आप बात करने के एनवायरनमेंट में हैं तो बात कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप हमें सिर्फ थंब साइन या हार्ट कुछ शो कर सकते हैं कि आप अपने माइक को नहीं कर सकते। ओके, दैट्स वी गॉट इट। तो अगर किसी और भाई, किसी दोस्त को बात करनी है, कोई सवाल करना है तो कर सकते हैं, या फिर हम दुआ करते हैं, दुआ के बाद फिर हम इस महफिल को बर्खास्त करते हैं। तो सही साहब, आप कोई पैगाम देना चाहें हमारे मेंबरान को जो इस प्रोग्राम को सुनेंगे लेटर ऑन, तो जी फिर हम बात करते हैं। जी अतर भाई, पैगाम तो बस यही है कि काश ये लोग हमारी बातों को समझ जाएं, सुन लें। बड़ी कोशिश करते हैं हम लोग इनको बताने की, लेकिन इन्होंने अपने अपने जो मज़ाहब हैं, कोई जो ईसाई है, कोई यहूदी है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, इन्होंने अपने अपने जो अकायद हैं और अपने अपने जो आबाओ अजदाद के चलती आ रही थी रवायात, उनको इन्होंने अपने बुत बना के पूजना शुरू कर दिया हुआ है। जी। असल हकीकत यही है। पहले बहुत कोई 15-20 साल पहले, मैं जब ये बात कभी दिल में आती थी तो मैं कहता था नहीं 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 नहीं, ये तो तौहीद पसंद है, ये कैसे बुत हो सकते हैं। अब जब गौर से देखते हैं, जब इनको अब देखते हैं, क्योंकि अब हम उस 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 मुसीबत से निकल चुके हैं ना, इसलिए जैसे वो पानी में कोई डूब रहा होता है, एक बंदा किनारे पे खड़ा होता है तो उसको नजर ज्यादा बेहतर, हाथ अच्छी तरह नजर आ रहा होता है ये हुआ क्या जी। है या हो क्या रहा है। हकायक ये हैं कि ये तमाम मज़ाहब ने किसी ना किसी रंग में अपनी जो रसूमात हैं, या अपने जो नबी हैं, या अपने जो बड़े कह लें कि जिनको ओहदे दिए हुए हैं, या इनको इन्होंने बुत बना के असल में पूजना शुरू किया हुआ है, जी। जो बाहर लगता नहीं है मगर हकीकत यही है कि इनका किसी एक रस्म को की टांग खींचे कि यार ये ना करो, इसकी कोई फायदा नहीं है, जान निकल जाती है इनकी। और उसकी वजह यही है कि खुदा इनकी जिंदगियों में सिर्फ वो एक रबड़ स्टैंप जैसे नहीं होती, रबड़ स्टैंप जैसे वो हम कहते हैं जी, अक्सर जिन मुल्कों में प्राइम मिनिस्टर होता है, फिर सदर होता है, तो कहते हैं जी सदर तो रबड़ स्टैंप होता है, आखिरी उसने तो को काम नहीं करना, ऐसे लगा देनी। यानी इन्होंने रबड़ स्टैंप बना छोड़ा है खुदा को, और अपने जो गलत अकायद हैं और फजूल रसूमात हैं, वो अपनी ही तालीमात के मुताबिक भी नहीं चल रहे। एक तो होता है ना कि जैसे अभी आपने जिक्र हम कर रहे थे शादियों में सादगी का, कि अपने ही इनके नबी जो थे मोहम्मद अरबी साहब, उनको ही देख लें, रसूलुल्लाह, उनको देखे उन्होंने अपनी बेटी की शादी कैसे की थी, जी। किस हद तक सादगी थी। मतलब है कि क्या उनके पास सब कुछ था उस वक्त, क्या नहीं था, जी। लेकिन कितने इंतहाई सादगी से उन्होंने शादी की, और कोई रसूमात नहीं की, कोई कुछ नहीं, कोई। लेकिन आज इन लोगों को देखें, मैं हैरान होता हूँ। मुझे एक दोस्त ने बताया पाकिस्तान से, वो कहता है जी फलां, मैं अब उस बंदे का नाम नहीं लेता चूंकि जाहिर है वो इतना बड़ा फिगर है जनाब, वो इस्लाम में बहुत बड़ा आलम है, उसको समझा जाता, और उसकी हालत ये है कि उसको को कहे ना जी हमारे जनाब वहाँ फलाना कोई बुला ले कि जी हमारे बच्चे का निकाह है या कोई, तो वो कहता है जनाब हमें इतने लाख दो तो हम फिर आएंगे। मतलब हम्म। खुलेआम वो बात करता है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतने लाख दो तो फिर हम वहाँ आपकी तकरीब में शामिल होंगे। मतलब ये तो हालत हो चुकी है लोगों की, और इसकी महज और महज वजह यही है कि खुदा इनकी जिंदगियों से उठ चुका है। बेशक। और वो अगर खुदा की झलक इनकी जिंदगियों में वापस आ जाए
तो मैं कहता हूं कि इनके अंदर वो सारी चीजें पैदा हो जाएंगी जो कि असल खुदा का मंशा था, और वो उसका तरीका और कोई नहीं अब दुनिया में रहा। हर सुनने वाला ये जान ले कि कोई और तरीका अब आपके पास नहीं है। एक ही जी तरीका है कि इस नए आदम की तालीमात को सुनो। ये नए आदम के आने का मकसद यही था कि तमाम जो पिछली लगवियात हैं उनके ऊपर क्रॉस मार दिया गया है, खत्म। बेशक। और अब ये जो नए आदम का नया दौर शुरू हुआ है, यही आपका एक निजात का जरिया और रास्ता है, और कोई नहीं। तो इसलिए सब दोस्त जो भी सुने बात, बाद में भी सुने, उनको चाहिए कि इन बातों को महज बातें ना समझें, एक कान से सुन के दूसरी तरफ ना निकालें, इस पे गौर करें, दुआएं करें, और तालीमात की तरफ तवज्जो करें, पढ़ें, देखें। सवालात जो पैदा होते हैं वो तो हम हाजिर हैं हर वक्त, मसला ही कोई नहीं है। जी किसी के हजूर ने तो कोई छोड़ा ही नहीं, उन्होंने कहा मेरे जात के ऊपर डायरेक्ट सवाल करो, बेशक ओ, नेगेटिव सवाल करो, हर तरह के, मुझे कोई गुस्सा नहीं है, मैं जवाब दूंगा आपको। तो हर तरह बेशक। की सहूलत मौजूद है। लोगों को चाहिए गौर करें तालीमात के ऊपर, दुआएं भी करें, गौर व फिक्र करें, अपने इर्द गिर्द देखें क्या हो रहा है, दुनिया किस जुल्म और सितम से हम लोग गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर कैसे कोहराम आया हुआ है। और बेशक। और इसका इलाज यही है, हमारे पास इसका खुदा ने भेज दिया है इलाज, कि ये तमाम, अगर ये सारी एक वन गार्ड फैमिली बन जाए कायनात, तो मैं जी समझता हूँ कि कोई ना लड़ाइयाँ, ना चोरियाँ, ना जनाब सियासी मकासद, ना दुनियादारी, कुछ भी नहीं रहेगा उसमें। सही सही सही। तो ये खुदा का बहुत बड़ा, अगर कोई गौर करे तो बहुत बड़ा, इंतहा से ज्यादा बड़ा फजल है कि खुदा ने इस तारीकी में एक चिराग जला दिया। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब जी, बहुत खूब। ये खुदा की बड़ी इनायत है जी। इंसानियत पे, आने वाली नस्लों पे खुदा ने ऐसा चिराग जलाया है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। ये आगे से गारंटी कौन ले रहा है? खुदा की जात। तो अ, मैं भी यहाँ पर यही कहूँगा जी आखिर में इख्तिताम पे कि जो शख्स मज़ाहब की दुनिया को इतनी ज़ोर से पकड़ के बैठा है, वो उतनी ही शिद्दत से अपने आखिरत की ज़िंदगी को बड़े ही एक चैलेंजेस के साथ गुज़ारेगा, क्योंकि वहाँ पर इतने मामलात सोच भी नहीं सकता जितने उलझे हुए हैं। यहाँ पर अगर अच्छाई के लिए महदूदियात हैं, वहाँ पर रूह की दुनिया में बुराई और अच्छाई दोनों के लिए कोई हद नहीं, क्योंकि वो रूह की दुनिया है। तो वहाँ पर इनको फिर वक़्त लगेगा। यही आसान सी बातें जो आप समझा गए हैं चंद अल्फाज में, यही बातें समझने के excuse me, बावजूद, समझ गए होंगे इसके बावजूद फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो अंधेरा उनके लिए चुभन, उनके लिए एहसास नदामत, वो जेल की एक एहसास, एक नफ्सियाती वो दबाव, वो दोज़ख की जो कैफ़ियत होगी अंदर की, और आपस में वो जो तनाव है रूह का, वो इस सारी ज़िंदगी के दिमागी तनाव से खरबों गुना ज़्यादा तनाव है। क्योंकि रूह फिर अपनी ज़िंदगी जिएगी ना, उसमें अगर कोई बीमार है तो उसकी बीमारी पूरी दिखाई देगी। तो ये खुशनसीब हैं कि इन्हें ये दौर, ये आवाज़ मिल गई, इनकी कानों तक पहुँच गई है कि ये आने वाले उस उस सुबह के सितारे की, उस नए आदम की, जिसकी पेशेनगोई यानी कि सारी किताबों में है, वो आ चुका है। उसकी तालीमात को अब ये अपनाएँ, ताकि और ये काम हमसे ही खुदा लेगा। मैं दिली तौर पे हम तैयार हैं, जैसे आप हर वक़्त कोई मौका नहीं छोड़ते। हमारे सभी मेंबरान पूरी दिलो-जान से एक टीम की तरह हर जगह पे, कोई माल के साथ, कोई ज़ुबान के साथ, कोई दिमाग के साथ, कोई रिसोर्सेज़ के साथ, कोई हिम्मत और हौसला अफ़ज़ाई के साथ, कोई किताबों का इश्तराक करके,
कोई सिर्फ अरेंजमेंट्स करके कि किस लोगों को साथ में बिठा के उनसे सवालात करके या उनसे पूछ जी किसी भी तरह से खुदा की मंशा के लिए जो शख्स भी कर रहा है, खुदा उससे आशना है और उससे फ़र्क पड़ रहा है और हम ही ने वो करना है। हमने वो फ़र्क डाल देना है। और ये काम हमारे लिए हज़रत ज़ाहिद खान साहब ने आसान कर दिया है कि इन्हीं लोगों को जो हमारी बात की समझ नहीं आ रही, या सईद मलूक साहब के जो जितने भी ग्रुप्स पे या ईमेल फॉर्म्स पे वो कई सालों से, अब तो 10, 12, 15 साल होने वाले, उससे भी ज़्यादा कि वो मेहनत कर रहे हैं। वो लोग अगर अंदर से मान के नहीं भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें पता है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो इनकी नस्लें जो हैं वो एक्सेप्ट कर रही हैं और करेंगी। तो बहुत शुक्रिया जी आप सबका। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम 1 आध मिनट में वैसे भी खत्म होने वाला है। तो मैं चाहूँगा, मैं हर तरह से हाज़िर हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आज की जो दुआ है वो हमारे भाई, हमारे बड़े भाई सैयद मलूक साहब ही अगर करना चाहें, तो ये हमारे लिए सबके लिए बड़ी सादत की बात है। नहीं अतर भाई, आप ही दुआ कराएं। आप ही होस्ट भी हैं और खुदा के फजल बहुत ज़्यादा हैं आपके ऊपर, तो आप ही दुआ कराएं। तो बहुत शुक्रिया। मैं यही जी, गुजारिश करूंगा आपसे। जी, ठीक हो गया। कोई और भाई अगर दुआ करना चाहे तो आप, क्योंकि हम भाई हैं सारे, हम फैमिली हैं और हमारा एक ही खुदा है, तो हमें तो उससे दुआ करने में हमारे टूटे-फूटे अल्फाज़ और टेढ़े-मेढ़े हमारे ख़्यालात भी हमें दुआ में उलझा दें। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुदा को फ़र्क नहीं पड़ता। उसको नहीं फ़र्क, और उसे पता है कि ये मुझसे प्यार माँग रहे हैं, तो वो अतर भाई एक हमारी शक्लें, अतर हमारे भाई अल्फाज़ नहीं देखता। एक जी, जी, मिनट सही रह गया, साहब। दुआ कर दें। 1 मिनट रह आप गया, दुआ। करना चाहेंगे जी? आसिम जट आप साहब? करें जी, आप करें, आप करें। अच्छा जी, तो मैं दुआ करता हूँ जी हमारे सच्चे आसमानी वालिदैन के हुज़ूर कि ऐ हमारे प्यारे वालिदैन, सबसे पहले तो हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरा शुक्रिया, और तेरे हुज़ूर सजदों में अरबों खरबों गुना और गहराई के साथ अगर हम तेरा शुक्रिया अदा करने के लिए ज़ाहिरी रूहानी सारी ज़िंदगियाँ भी हम निछावर कर दें, फिर भी तेरी शुक्रगुज़ारी का 1% भी हक अदा नहीं होता, ना कभी हो पाएगा। तेरा इतना गहराई से शुक्रिया, हम सिर्फ़ कह पा रहे हैं। तूने हमें सब कुछ अता फ़रमाया है सच्चे आसमानी वालिदैन, हम तेरे तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि तूने अपने हमें दिल से, अपने मसीह ज़माना, अपने ज़ाये से उसकी ज़िंदगी में मिला दिया, अपनी नूरानी तालीमात से रोशनास किया, अपने अपने प्यारे ज़ाहिद मसीह ज़माना ज़ाहिद ख़ान अलैहिस्सलाम, अपने उस दिल से हमें मिलाया जिसने हमारा दिल तुझसे मिला दिया। हम तेरी कौन कौन सी नेमत का शुक्रिया अदा करें। तू तमाम कायनातों की, हर हर मखलूक का, जिनका कभी कोई शुमार नहीं कर पाता, हर उस मखलूक को तू उसके नाम से जानता है। तूने उसे उसके नाम से पुकारा जब तूने उसे पैदा किया। इस दुनिया में कितने रंगों के फूल हैं, हर फूल को उसके रंग से, उसके नाम से तू जानता है। कितने परिंदे हैं, कितनी करोड़ा तितलियां हैं, जुगनू हैं, तू उन्हें उनके नाम से जानता है, तू उन्हें उनके नाम से पुकारता है। कितने इंसान इस दुनिया में आए चले गए, तू सबको एक एक को उनके नाम से जानता है और हमेशा से जानता है। कितनी मछलियां हैं इस दुनिया भर के समंदर में, बड़े बड़े बर्रे आज़मों में, अरबों खरबों की तादाद में कितनी समंदरी मखलूक़ात हैं। उन तमाम मखलूक़ात को, इस एक एक मछली को तू उसके नाम से जानता है। इस दुनिया में कई करोड़ों सालों से कितने अनगिनत बादल आए, वो एक एक बादल तेरी निगाह से गुजरा है, तू सब जानता है। ऐ सच्चे वालिदैन, तुझे कोई नहीं जानता, तुझे कभी कोई नहीं जान पाया, तुझे कभी कोई
मुकम्मल तौर पर जान ही नहीं पा सकता, क्योंकि तेरी मारिफत इलाही की कोई इंतहा ही नहीं। लेकिन जिस मकसद के लिए तूने हमें पैदा किया, वो मकसद हयात तेरी मार्फत, तेरी मोहब्बत इलाही को जानना है, उसमें कामलियत का सफ़र शुरू करना है। उसमें तूने हमें सब कुछ दे दिया है। हमें अब और हौसला और हिम्मत अता फरमा के हम तेरे साथ उस मोहब्बत में ऐसे एक हो जाएं कि हमें कभी कोई तुझसे जुदा ना कर सके। हम तुझे अपने दिलो जान से ऐसी मोहब्बत कर पाएं कि हमारी मोहब्बत तेरी ज़ात से हमेशा हमेशा के लिए मैग्नेट हो जाए, वाबस्ता हो जाए। हड्डी के ऊपर जैसे गोश्त होता है, ऐसे एक हो जाए हमारी मोहब्बत तेरी मोहब्बत के साथ। हम जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती है, सच्चे आसमानी वालिदैन, हम तेरी मोहब्बत के बगैर रहना तसव्वुर भी ना कर सके। सच्चे आसमानी वालिदैन, मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूँ कि इस दुनिया में वो लोग जो मसीह ज़माना हज़रत ज़ाहिद खान साहब के साथ इस मिशन में जुड़ चुके हैं, जो तेरी मंशा पे चल रहे हैं, उन्हें और हिम्मत, उन्हें और मौके और उनके लिए ऐसे रास्ते अता फरमा के वो तेरी मंशा को और दिलो जान से और मजबूती से इस दुनिया में फैला सके। तेरी बादशाहत के दौर में हज़रत मसीह ज़माना ज़ाहिद खान अलैहिस्सलाम की तालीमात को फैलाते हुए तेरे राज़ इलाही इस दुनिया में हर जगह, गोशे गोशे में, कोने कोने में फैला दे। और तेरी बादशाहत का, तेरी मोहब्बत की दुनिया के एक ऐसे दौर का, एक ऐसा लाजवाल मुबारक दौर और एक ऐसी फिज़ा आबाद हो, एक ऐसी मोहब्बत इलाही की बहार छाए जिसका कभी इख्तिताम ना हो। सच्चे आसमानी वालिदैन, हमारी आज की नस्लों को, हमारी आने वाली नस्लों को अपनी मोहब्बत के नायाब तोहफे से नवाज, कि दिलों में, हमारे दिलों में तेरी मोहब्बत रच बस जाए, तुझे हम सबसे बढ़ के मोहब्बत करें हमेशा हमेशा के लिए। हम तुझसे दुआ करते हैं, हमारे मसीह ज़माना ज़ाद अलैहिस्सलाम खान साहब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, उन्हें हमेशा हमेशा की सेहत अता फरमा। हम जानते हैं दुनिया से हर कोई आया जाना है, मसीह ज़माना ज़ाद खान साहब को भी जाना है। उनके इन सफ़र को, उनके इस सफ़र को और मुबारक और आसान फरमा दे। उनकी सेहत, उनकी आसूदगी, उनसे हर वो चीज़ जो उनको, उनके मिशन को आसान कर दे, तो हमसे बेहतर जानता है, वो अता फरमा दे। हम तो दुआ करते हैं तेरे हुजूर, तू बेहतर जानता है, वो तेरा दिल है, तू अपने दिल के लिए जो जानता है, वाह। हमारा तो प्यार है सच्चे वालिदैन के, हम दुआ कर रहे हैं, तू कबूल कर रहा है, ये तेरी इनायत है। पर तू अपने दिल के लिए क्या चाहता है वो तू जानता है। तेरा शुक्रिया कि हम ये बोल सके तेरे हुजूर, या हम सुन सके तेरे बारे में। तेरे दिल की खैर, तेरे जन्नतों की खैर, तेरी मखलूक़ात की खैर, तेरी मोहब्बत और तेरे प्यार की खैर, तेरे इस कादरे मोहब्बत और हमेशा हमेशा के रहने वाले नाम के तोफ़ैल, तेरे इस वालिदैन की एक अटूट मोहब्बत के नाम और तेरे दिल हज़रत ज़ाहद अलैहिस्सलाम के नाम पे हम ये दुआ तेरे हुजूर पेश करते हैं, कबूल मंजूर, आमीन।